आज हम आप लोग का एक न्यू चैप्टर नंबर है आपका 1 मिनट। चैप्टर नंबर है आपका 4, ठीक है। ट्राइब्स डिस्कस एंड, इसको टर्न करने दीजिए, ट्राइब्स डिस्कस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपका पार्ट 1 से, जो आपका हिस्ट्री है पार्ट 1 से चैप्टर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। 4th को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद से जब ये फर्स्ट पार्ट आप लोग का हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तब मैं आप लोगों को सिविक्स और जियोग्राफी को टच करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री में 2 बुक हैं आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग आदिवासियों के बारे में, दिकुन के बारे में और एक स्वर्ण युग की जो कल्पना आदिवासी किया करते थे कि उनको भी जंगलों से निकल करके समाज में रहने का एक स्थायित्व जगह मिलेगा, तो उन सभी क्रियाओं के बारे में या फिर जो भी घटनाएं हो रही हैं आदिवासियों के जीवन में, जो भी घटनाएं हुई थी इसके पहले, उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा था समाज में अपना अस्तित्व बनाने के लिए, इन सारे चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ आप लोग को समझ में आता होगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप लोग हमसे कॉल करके कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। In 1895, a man named Virsa was seen roaming in the forest and the villages of the Chota Nagpur in the Jharkhand। अगर हम 1895 की बात करें तो उस समय में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर पठार के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया था। People said he had miraculous power. He could cure all the diseases and the multiply-grain। देखिए, लोग ये कहा करते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वो सारी बीमारियाँ दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेर को भी कई गुना बढ़ा सकता है। ये लोगों का मानना था। वो एक चमत्कारी आदमी है। कौन? बिरसा मुंडा। Virsa himself declared that God had appointed him to save the people from the trouble, free them from the slavery of the Dicus outsiders। विरसा अपने आप को खुद कहते थे, विरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने के लिए और डिक्कस से, यानी कि जो बाहरी लोग हैं जो हमारे भारतवर्ष में आ चुके हैं, जो जंगलों में घुस जाते थे, तो बाहरी लोगों से उनकी गुलामी को आज़ादी कराने के लिए ही भगवान ने विरसा को भेजा है। Soon thousands began followers Virsa। Soon thousands began following Virsa, believing that he was Bhagwan God and had come to solve their all the problem। जल्द ही कुछ समय के भीतर ही 1000 लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उनको भगवान मानने लगे। उन्हें ये यकीन हो चुका था कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान ने विरसा को यहाँ पर भेजा है। विरसा वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ द मुंडाज। विरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। अ ट्राइब ग्रुप दैट लिव्ड इन द छोटा नागपुर, एक आदिवासी जो कि छोटा नागपुर पठार में के स्थित पठारों में रहते थे। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइब्स ऑफ द रीजन, संथाल्स एंड द ओराम्स। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सप्रेसिंग एज द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। विरसा के समर्थकों के इलाकों के, जैसे छोटा नागपुर पठार में जो विरसा रहते थे, तो विरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी भी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुंडा आदिवासी है वही विरसा को सपोर्ट करता था। संथाल, उरांव आदि नाम के और भी आदिवासी थे जो विरसा को सपोर्ट करते थे, और वे सभी अपने आसपास या उनके परिचित अपने आसपास या हो रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बहुत बेचैन थे और इन सब से वो बचना चाहते थे। इसलिए वो विरसा का क्या करते थे? साथ देते थे। Their familiar ways of the life seemed to be disappearing. Their livelihood were under threat and their region appeared to be in danger। अगर हम बात करें तो उनकी जो परिचित जीवन पद्धति थी वो धीरे धीरे नष्ट होती दिखाई दे रही थी, और उनकी आजीविका भी खतरे में पड़ चुकी थी, और उनके रहने का जगह भी छिन्न भिन्न हो रहा था। किसका? आदिवासियों का।
जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो आदिवासी हैं वो जंगल में रहते हैं, और जब औद्योगिकरण होने लगा तो जंगलों की कटाई होने लगी, और जब जंगलों की कटाई होने लगी तो आदिवासियों का जीवन क्या होने लगा, कष्ट में बीतने लगा, इसलिए वो अब परेशान थे। What problem did Virsa set out to resolve? Whatever the outsider began referred to as the Dickus, and how did they enslave the people of the region? बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे? उन्हें दिक्कू कहा जा रहा था, जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था उनसे वो कैसे लड़ सकते थे? वे बाहरी लोग कौन थे जिन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम जैसे बना करके रख दिया था? What was happening to the tribal people under the British? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? How did their lives change? उनका जीवन कैसे बदल रहा था? These are some of the questions you will read about in this chapter. ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रश्न है जिनके बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आदिवासी जीवन छिन्न भिन्न क्यों हो रहा था, क्या प्रभाव था अंग्रेजों का उनके ऊपर। ठीक है, You have read about tribe society last year. Most tribes and customs and rituals that were very different from those laid down by the Brahmans. This society also did not have the sharp social division that were characteristics of the caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common tribes of the Nisip. However, this did not mean that there were no social and the economic differences with the tribes. पिछले साल आप लोगों ने देखा कि आदिवासी, जैसे क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा कि आदिवासी के बारे में पढ़ा था कि ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्म ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इस समाज में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे हुए थे, यानी ये जो आदिवासियों का कबीला होता था उसमें चाहे जितने लोग हों वो अपने आप को एक परिवार मानते थे, लेकिन इसका यह मतलब ही नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। आदिवासियों में भी सामाजिक और आर्थिक फ़र्क था, लेकिन फिर भी वो सबको अपना परिवार मान करके रहा करते थे। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग ये जो फर्स्ट पैरा है जो मैंने कल आप लोग को वर्ड मीनिंग लिखने को दिया था इसको पढ़िएगा, और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा, और इसका सेकंड पैरा मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊँगी। ओके, आज के लिए इतना ही। कुछ काम चल रहा है घर में जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है, तो कल मैं आप लोग को रात में आज वीडियो बना लूँगी जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।